हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। जैसा कि हम लोग गणित स्टार्ट किए हैं कक्षा 10वीं का गणित, और उसमें हम लोग पहले चैप्टर को कवर कर लिए हैं। ये दूसरा चैप्टर है बहुपद। ये बहुपद चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 2 है, समझ गए। इससे पहले के वीडियोज़ में वास्तविक संख्या को कवर किया हूँ। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए, वो सारा क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाया। और जैसा कि आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था कि डेली आपका लाइव क्लास चलेगा। डेली लाइव क्लास 7 बजे शाम में आपको बताया था। आप लोग यदि वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सारा प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यह है इसका दूसरा चैप्टर बहुपद। ये भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और डेली आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा, समझ गए। 7 बजे डेली आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पे। और अभी से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको एक एक क्लास मिलता रहेगा, समझ गए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ सारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। और ये काफ़ी ही छांट के लाया हुआ प्रश्न है। कहते हैं ना, जो प्रश्न सभी प्रश्न में से छांट कर लाया गया है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। आप लोग वीडियो को बिना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और सारे क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन कीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए, तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है द्विघात बहुपद, बी नंबर ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, सी नंबर ऑप्शन है रैखिक बहुपद और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है वो लोग जल्दी से कमेंट करें, और जिसको नहीं पता है उसको अभी मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए प्रश्न क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है द्विघात बहुपद, बी नंबर है त्रिघात बहुपद, सी नंबर है रैखिक बहुपद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा। जिसका घात एक हो वो क्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रैखिक बहुपद। चूँकि ये बहुपद चैप्टर है तो इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। देख लीजिए प्रश्न था कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो वैसा बहुपद जिसके घात में एक हो वो बहुपद क्या कहलाएगा। वो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा, समझ गए। वैसा बहुपद जिसके घात में एक हो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। आपको बताना है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, रैखिक बहुपद। इधर यही क्वेश्चंस को देख लीजिए, घुमाकर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए ये सारा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देख लीजिए ये क्वेश्चन में क्या है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले के क्वेश्चंस में था कि घात एक वाले जिसके घात में एक हो, वैसा बहुपद जिसके घात में एक हो, कौन सा समीकरण, कौन सा बहुपद कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद। इस क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो एक होगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। यदि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
प्रश्न है, देख लीजिए, प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। जैसे आप लोग अभी रैखिक बहुपद पढ़े हैं, अभी पहले नंबर क्वेश्चन और दूसरे नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में आपको बताया, तो उन दोनों में क्या था कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसका घात में 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। समझ गए। ये क्या है, ये है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ax² प्लस bx प्लस सी। बी नंबर ऑप्शन है x⁴ प्लस bx³ प्लस सी। सी नंबर ऑप्शन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। और डी नंबर ऑप्शन है ax² प्लस bx² प्लस सी। आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का, पहले बात तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि घात में यदि 1 रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसके घात में 1 होगा उसको रैखिक बहुपद, जिसके घात में 2 होगा द्विघात बहुपद, जिसके घात में 3 होगा वैसा बहुपद जिसके घात में 3 होगा त्रिघात बहुपद, और वैसा बहुपद जिसके घात में 4 होगा चतुर्थ घात बहुपद। इसी तरह से बढ़ते रहेगा। समझ गए। तो इसमें देख लीजिए त्रिघात बहुपद कहाँ है, क्या क्या है क्वेश्चन में, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इसके घात में क्या है 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद हो गया। इसके घात में देख लीजिए क्या है, इसके घात में 4 है, इसके घात में भी 2 है। पहला का घात देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे घात है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे घात 1 है इसका तो इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं। क्या देखते हैं, तो पहला का घात देखते हैं। जैसे इसमें पहला का, इसमें पहला का, इसमें पहला का और इसमें पहला का। तो आपको आंसर पता चल गया होगा मुझे उम्मीद है, फिर भी बता देता हूँ। देख लीजिए इसके घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद, इसके घात में 4 है तो ये चतुर्थ घात बहुपद, इसके घात में फिर 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो एब्सोल्युटली ये बात है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए। अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए वीडियो को आप लोग, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। समझ गए। सिर्फ एक बच्चे अभी हैं, सारे बच्चों में शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए। और एक बात और, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए। एक रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम भी है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस का PDF आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। मतलब कि वैसा बहुपद जिसका घात हो ही ना, मतलब कि उसका घात कुछ ना हो। ऑप्शन नंबर ए है रैखिक बहुपद, बी है द्विघात बहुपद, सी है त्रिघात बहुपद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसके घात में वैसा बहुपद जिसके घात में कुछ ना हो तो उसके घात में 1 तो होता ही है। जैसे कि यहाँ हमने एक ऑप्शन लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने x लिखा, मान लीजिए ये x है, तो आप लोग क्या कहिएगा, ये सिर्फ x है, इसके घात में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 तो एब्सोल्युटली इसमें 1 है ही, एक घात है तब तो ये x है। कोई जैसे कि मान लीजिए हम y लिख दिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने y लिखा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके घात में 1 है। तो इसी तरह से बिना घात के बहुपद को क्या कहेंगे, मतलब वैसा बहुपद जिसका घात कुछ ना हो, तो कुछ ना रहेगा तो उसके घात में 1 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे जिसके घात में 1 रहता है उसको क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न जो है ना आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। समझ गए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी किसी से, यदि आपके आसपास के जो छात्र एग्ज़ाम दिए होंगे 10th का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर भी आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। समझ गए। और यही क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर दे देगा। समझ गए। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। ए नंबर ऑप्शन है द्विघात, बी नंबर ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, सी नंबर है रैखिक बहुपद और डी है बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घात 1 मतलब कि जिसके घात में 1 होगा, तो एब्सोल्युटली बात है कि रैखिक बहुपद होगा। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए एक दो ऐसा प्रश्न होता है जो कॉमन होता है, एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। समझ गए। तो आपको क्या करना है, उसको
रिवाइज करते रहना और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। मेरा यही उम्मीद रहेगा आप सभी से कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं और चैनल को थोड़ा बहुत तो आप लोग भी ग्रो कराएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा और आपके लिए डेली क्लास लेकर आता हूँ। इसमें भी काफ़ी मेहनत लगता है आप सभी के लिए और मुझे भी खुद की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ गाइस, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। इससे पहले एक जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो वहाँ पे हमने आपको बताया त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप आपको बताया कि जिस वैसा बहुपद जिसके घात में 3 हो। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है ए एक्स प्लस बी नंबर ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नंबर ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, डी नंबर ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द्विघात बहुपद जो हमेशा होता है ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, समझ गए, ऐसा है। ये जो बी नंबर ऑप्शन है इसी प्रकार से ये सी नंबर ऑप्शन थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है। ये सी नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, चूँकि इसका जो इक्वेशन होता है द्विघात बहुपद का ये आपको इसी तरह से मिलेंगे, समझ गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में, समझ गए। एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ामिनर जो है आपको गलती करने के लिए ये ऑप्शन ज़रूर देगा एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कैसा होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको थोड़ा देर देख कर भी दिमाग में रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ गए। काफ़ी एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी, समझ गए, मोस्ट वीवीआई जिसको उससे भी ज़्यादा वीवीआई, समझ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, सभी को आप लोग याद कर लीजिए। और जितना मैं ऑब्जेक्टिव बता दूं, जितना ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं सभी चैप्टर से, उतना यदि आप लोग कवर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें 45 प्लस नंबर आप लोग ला पाएंगे, समझ गए, ये गारंटी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि पी एक्स बराबर 2x माइनस 3, एक क्वेश्चन है ये काफ़ी ही लाजवाब है। देख लीजिए क्वेश्चन है यदि पी एक्स बराबर 2x माइनस 3 हो तो पी एक्स का शून्य क्या होगा। ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, समझ गए। आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग अपना खुद का एक नोटबुक बनाइए, समझ गए, उसमें सारे प्रश्न को लिख कर उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है 0, बी नंबर ऑप्शन है 2/3, सी नंबर ऑप्शन है 3/2 और डी है 3। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए पी एक्स बराबर क्या है 2x माइनस 3, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मैं लिख लेता हूँ, आप लोग समझिएगा। 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, तो पी एक्स का शून्यक आपको ज्ञात करना है। शून्यक बोले या एक्स वाई का मान, या फिर आपसे कुछ भी इस बहुपद में पूछे, बहुपद में मेनली जो पूछेगा आपसे इक्वेशन एक दे देगा इस प्रकार से और आपसे पूछेगा इसका शून्यक, एक्स वाई का वैल्यू, यही सब पूछेगा आपसे, तो सारा बात वही है। देख लीजिए 2x माइनस 3 मैंने यहाँ पर लिखा, तो अब देखिए क्या करूँगा, 2x माइनस 3 फिर से देख लीजिए 2x माइनस 3, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 2x बराबर, ये माइनस इधर है 3, बराबर के उस साइड चला जाएगा। देख लीजिए फिर से मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ कि आपसे एक भी आपका कन्फ्यूजन क्वेश्चन में ना रह पाए, समझ गए। पी एक्स बराबर 2x माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3, 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 3 है, इधर आ जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2x बराबर 3 आ गया, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर x गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, तो 3/2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हुआ, देख लीजिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। तो देख लीजिए आपको खुद ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, किस ऑप्शन में है, वो लोग कमेंट कीजिए किस ऑप्शन में है ये x इज इक्वल टू 3/2। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ के। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ आप लोग 3 स्टार देकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और खुद का नोट बनाइए, समझ गए। जब आप लोग खुद का नोट बनाएंगे आप खुद से ही समझ पाएंगे, समझ गए, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, समझ गए, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, समझ गए।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए वही प्रश्न है, फिर से शून्यक निकालना है। तो ये प्रश्न आपसे हो पाएगा या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। ये प्रश्न आपसे हो पाएगा या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। यदि नहीं हो पाएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, और इसके बाद एक भी प्रश्न यदि इस टाइप का आएगा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। समझ गए? आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। समझ गए? चूँकि आपको मैं बता दे रहा हूँ ये प्रश्न। देख लीजिए प्रश्न 3x² - 12 के शून्यक हैं। तो देख लीजिए ये भी प्रश्न वैसा ही है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3x² - 12। 3x² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का 12 है, उधर प्लस में चला जाएगा, और x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बट्टे में, ये इधर गुना में 3 है तो इधर बट्टे में आ जाएगा। x² इक्वल टू क्या आ गया, x² इक्वल टू 12 बट्टे 3, 3 चौके 12 कट जाएगा, तो x² इक्वल टू 4 हो गया। देख लीजिए x² इक्वल टू 4 हो गया। इधर मैं बताता हूँ x² इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और 4 का जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एक बात आप लोग और नोट कर लीजिए। देख लीजिए x इक्वल टू √4 है, ये बाहर निकलेगा, तो जब भी कोई संख्या अंडर रूट से बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस के साथ में निकलता है, +-2 हो जाएगा। समझ गए? 4 का वर्गमूल 2 होता है। आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकाल पाइएगा। आप लोग ये सारा चीज़ बचपन में पढ़े होंगे। देख लीजिए 4 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4, तो 2 में से 1 2 निकल जाएगा रूट से। तो जब भी कोई संख्या रूट से निकलता है तो वो प्लस माइनस दोनों में होता है। समझ गए? x इक्वल टू +-2 हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, +2 और -2 दोनों। समझ गए? यहाँ पे +2 -2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। देखिए मैं शून्यक वाला प्रश्न 2 प्रश्न आपको बता चुका हूँ। अब एक भी शून्यक का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। समझ गए? आप लोग कमेंट कीजिएगा। देख लीजिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप सब जो है सारे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। समझ गए? सारे प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए त्रिघात बहुपद का मतलब वैसा बहुपद जिसके घात में 3 हो। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वैसा बहुपद जिसके घात में 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, वैसा बहुपद जिसके घात में 2 हो द्विघात बहुपद कहेंगे, और वैसा बहुपद जिसके घात में 3 हो त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से जितने घात रहेंगे उतना टर्म वाला वो बहुपद हो जाएगा। समझ गए? जैसे किसी बहुपद के घात में 4 है तो वो चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद मतलब कि वैसा बहुपद जिसके घात में 3 है उसका शून्यक कितना होगा, मतलब कि उसका मूल। देख लीजिए प्रश्न में आपको काफ़ी सारे दे देंगे, एक्स वाई का वैल्यू या शून्यक या उसका मूल ज्ञात कीजिए, सभी एक ही हुआ। तो वह बहुपद के घात में जितना रहता है उतना ही उसका शून्यक भी निकलता है। समझ गए? जैसे एक त्रिघात बहुपद है मतलब कि उसके घात में 3 है तो उसका शून्यक भी 3 ही निकलेगा। समझ गए? उसका कितना वैल्यू निकलेगा, तो उसका 3 वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न के बाद। समझ गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। फिर से एक प्रश्न आ गया है आपके सामने। प्रश्न है एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। देख लीजिए फिर से वही प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, वैसा बहुपद जिसके घात में 1 हो। और अभी मैंने आपको बताया कि घात जितना घात होगा बहुपद में उतना ही उसका वैल्यू निकलेगा। तो इसके घात में कितना है, रैखिक बहुपद के घात में कितना होता है, तो 1 घात होता है, तो इसका वैल्यू भी कितना निकलेगा, तो 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फिर से वही प्रश्न है, सारा प्रश्न वही है। देख लीजिए
सिर्फ आपको घुमा रहा है। एग्जामिनर जो है आपको इसी प्रकार से एग्ज़ाम में घुमाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज होकर गलत बना कर आ जाएं। लेकिन आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। सारा प्रश्न आपको जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा, समझ गए। देख लीजिए, प्रश्न है कि घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है। घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर है n-3, बी है n-2, सी है n-1 और डी है n। आपको बताना है कि वैसा बहुपद जिसका घात n है। देख लीजिए, प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए। घात n के किसी बहुपद मतलब कि वैसा बहुपद जिसका घात n है, उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये प्रश्न मैं आपको बताया हूँ, आप लोग फिर से इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी बहुपद के जितना घात होता है, किसी भी बहुपद का जितना घात होता है, जैसे मान लीजिए त्रिघात बहुपद है तो उसका घात 3 होगा तब ना वो त्रिघात बहुपद है। तो जिसका घात जितना होता है उतना ही उसका वैल्यू निकलता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। जिस बहुपद में जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो इसमें घात कितना है, तो घात n के किसी बहुपद मतलब कि बहुपद के वैसा बहुपद है इसका घात n है, तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा, तो n ही निकलेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही बेसिक लेवल से समझने वाला प्रश्न है और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस दे देकर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है। समझ गए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रश्न काफ़ी हाई लेवल का है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप सभी समझ गए। तो आप लोग जो हैं प्रश्न यदि आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं आसपास के सभी में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए। देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ना हो जाएगा। समझ गए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार 10-20 सेकेंड वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिए। समझ गए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए प्रश्न, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि बहुपद m³ - 3m² - m+3 के शून्यकों का योग क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 1 होगा, बी नंबर ऑप्शन है 2 होगा, सी है 3 होगा और डी है 4 होगा। तो प्रश्न है कि बहुपद m³ - 3m² - m+3 के शून्यकों का योग। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, m³ - 3m² - m+3 के शून्यकों का योग। आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ गए। ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस फॉर्मूला से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, m³ - 3m² - m+3 दिया हुआ है, मतलब m³ का मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू दिया है। देख लीजिए, इसका जो गुणज होगा वही वैल्यू होगा। जैसे m³ है तो a की वैल्यू कुछ होगी। देख लीजिए, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे a की वैल्यू कुछ होगी, कुछ b की वैल्यू होगी, कुछ c की वैल्यू और कुछ d की वैल्यू होगी। इसमें चूँकि 4 हैं, कुछ c की वैल्यू होगी और कुछ d की वैल्यू होगी। समझ गए। देख लीजिए, देख लीजिए, ये जो m³ है इसका गुणनफल क्या है, तो m³ 1 से गुना हुआ होगा तब ना m³ है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का गुणज कितना है -3m², तो ये 3b का वैल्यू हो जाएगा -3। c का वैल्यू हो जाएगा -1। देख लीजिए, -m है तो वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो ज़रूर होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 ज़रूर होगा, इसलिए a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -1 और d का वैल्यू +3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इतना कुछ आप लोग समझ गए। तो इतना समझने के बाद आपका प्रश्न जो है हल हो गया। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला है इसका शून्यकों का योग का। तो शून्यकों का योग यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो -b, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ABCD का। आप लोग पहले वैल्यू लिख लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। तो -b, माइनस में b की वैल्यू कितनी है, तो -3 है, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, और a की वैल्यू 1 है। तो आप लोगों
आपको बचपन में ही पढ़ाया गया होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बचेगा, जो कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? यदि आप लोग समझ गए हैं तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न देख लीजिए, बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अब एक भी प्रश्न यदि शून्यक से रिलेटेड आएंगे तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। समझ गए? तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं पीछे बताया हूँ, और ये क्वेश्चंस आपका HW हो गया। समझ गए? ये आप लोग घर से बना कर आएंगे और कमेंट करेंगे। समझ गए? या फिर आप लोग ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा आंसर। समझ गए? देख लीजिए, बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, या बी या सी, डी नंबर ऑप्शन मिट गया है, तो इसी तीनों में से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। समझ गए? ये प्रश्न HW है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घातीय बहुपद का आरेख एक डैश रेखा होता है। इस डैश के जगह में क्या होगा आपको भरना है, यहाँ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अनंत, बी है वक्र, सी है सरल और डी है कोई नहीं। आपको बताना है एक घातीय बहुपद मतलब जिसके घात में 1 हो का आरेख एक डैश रेखा होता है, तो क्या होता है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट, इसका सरल रेखा होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि 4 घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं। ए नंबर ऑप्शन है द्विघात बहुपद, बी है त्रिघात बहुपद और सी है रैखिक बहुपद, डी है बहुपद। तो ये प्रश्न थोड़ा दिमाग को हिलाने वाला है, आप लोग ज़रूर इससे क्वेश्चंस कीजिएगा कि सर ये कैसे होगा। देख लीजिए, 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे। द्विघात बहुपद तो नहीं ही होगा क्योंकि घात में 2 होगा, त्रिघात बहुपद भी नहीं होगा क्योंकि घात 3 होगा, सी नंबर भी नहीं होगा रैखिक बहुपद, चूंकि रैखिक बहुपद में घात 1 होता है। यहाँ पे 4 घात पूछा है, तो 4 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। समझ गए? बहुपद तो वैसे 2 घात वाले को भी कहेंगे, 1 घात वाले को भी, 20 घात वाले को भी, 50 घात वाले को भी और 100 घात वाले को भी, सभी को हम लोग बहुपद कहेंगे। समझ गए? लेकिन थोड़ा सा उसका जो है वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए जो है यहाँ पे जैसे घात 1 होता है तो इसको रैखिक बहुपद एक अलग से नाम देते हैं, घात जैसे 2 होगा तो उसको द्विघात बहुपद अलग से नाम देते हैं, घात यदि 3 होगा तो त्रिघात बहुपद, है तो सब बहुपद ही। उसी तरह से यहाँ 4 घात वाले बहुपद को हम चतुर्थ घात भी कह सकते हैं और बहुपद भी कह सकते हैं। त्रिघात बहुपद को हम सिर्फ बहुपद कह सकते हैं और त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट कीजिएगा और सभी प्रश्न का आप लोग नोटबुक बना लीजिएगा। समझ गए? सारे प्रश्न का चैप्टर वाइज आपको डेली एक क्लास मिल रहा है, नोट्स बनाते जाइएगा और टाइम भी अभी आपके पास अच्छा खासा है। ठीक है? तो ये था आपके लिए कुछ प्रश्न बहुपद से रिलेटेड, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो आज का वीडियो ये ख़त्म होता है यहीं पर। आप लोग रोज़, आज जैसे लाइव क्लास हो गया तो अब कल आप लोग फिर से एक लाइव क्लास आपके लिए होगा 7 बजे शाम में, तो फिर से आप लोग जुड़िएगा। उसमें भी अब अगला चैप्टर से क्वेश्चंस लाया जाएगा। समझ गए? इसके बाद कौन सा चैप्टर है उसका आप लोगों का क्वेश्चंस लाया जाएगा। समझ गए? और हाँ, एक बात और, आप लोगों को यदि इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा रॉयल बिहार बोर्ड, तो आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो आपको दिख जाएगा और लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। समझ गए? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समझ गए? स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।